राजस्थान का भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। झील क्या होती है? झील एक किसी स्थान पर निम्न गर्त या गड्ढे के समान जगह जिसके अंदर जल भरा होता है उसे झील कहा जाता है। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक खारे पानी की झीलें, दूसरी मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें जो इनका जल होता है वो खारा होता है। खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लवण के कण पाए जाते हैं, यानी सॉल्ट का कंटेंट उस झील के पानी में होता है, इसलिए उस झील का जल खारा होता है। और इस झील का उपयोग पीने के लिए नहीं होता है और इस झील के पानी का उपयोग नमक उत्पादन में होता है और ये मुख्यतः मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। इसका कारण क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये तैतीस सागर का अवशेष था, इसलिए यहाँ की जो झीलें हैं उसमें लवण के कण पाए जाते हैं। दूसरा, कच्छ के रण से आने वाली जो हवाएं हैं वो लवण के कण मरुस्थल में आकर यहाँ की झीलों में मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ का जो जल है झीलों का वो अधिकांश खारा होता है। और दूसरा समूह है मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले हम देखते हैं खारे पानी की झीलें। ये राजस्थान के नक्शे पे हम देखते हैं खारे पानी की झीलें जिले वाइज। सबसे पहले देखिए जैसलमेर में पोखरण और काबोद, ये दो खारे पानी की झीलें हैं जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। फिर है पचपदरा बाड़मेर में, फलोदी झील जोधपुर में, लूणकरणसर झील बीकानेर में, ताल छापर झील चूरू में, कुचामन, डीडवाना और डेगाना ये झीलें हैं नागौर जिले में। सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर इन तीन जिलों की सीमा पर स्थित है। फिर है रेवासा और कछोर झील, ये है सीकर में, और मोती झील भरतपुर में। इसमें हम देख सकते हैं कि अधिकांश झीलें अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर स्थित हैं। अब हम इन झीलों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सांबर झील। सांबर झील तीन जिलों में फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अजमेर। इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। इसका मुख्य विस्तार सांबर, जयपुर के अंदर सांबर जगह है वहां पर है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी सहायक कंपनी है सांबर सॉल्ट लिमिटेड, वो यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1964 में की गई। ये भारत के कुल नमक का 8.7% उत्पादन सांबर झील करती है। यहाँ कौन कौन सी नदियों का जल लाया जाता है? ये खारी, मेंथा, रूपनगढ़ और खंडेला। इनमें से जो सर्वाधिक लवणों का प्रवाह है वो है मेंथा नदी के द्वारा। और यहाँ पर क्यारी विधि से नमक का उत्पादन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये रामसर साइट में सम्मिलित स्थान है। राजस्थान में दो स्थान रामसर साइट में सम्मिलित है, एक केवलादेव और दूसरा सांबर झील। अब यहाँ एक चीज और देख लेते हैं कि ये लवणों का प्रवाह नदियों में किस प्रकार से होता है, झील में किस प्रकार से होता है नदियों के द्वारा। मान लीजिए ये एक झील है और यहाँ से कोई नदी आकर झील में मिलती है। राजस्थान की जो नदियां हैं वो 12मासी नदियां नहीं है, ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहती है। तो ये जहाँ से आती है नदियां वहाँ की चट्टानों में घुले हुए जो लवण होते हैं, जो नमक के कण होते हैं, उनको अपने साथ ले आती है। और गर्मियों में जब वाष्पीकरण होता है तो जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और नीचे नमक के कण अवशेष के रूप में रह जाते हैं। तो हर साल नदियां नमक को बहा कर लाती है और जल इनका गर्मियों में भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार इस झील का जो जल है वो खारा हो जाता है। अगली झील है डीडवाना झील। ये नागौर जिले में स्थित है और यहाँ का नमक अखाद्य है, यानी ये नमक खाने के काम में नहीं लिया जाता। यहाँ नमक के उत्पादन के लिए देवल संस्थाएं कार्यरत है। यहाँ जो नमक है उसमें सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट का कंटेंट होता है, इसलिए ये नमक अखाद्य है। जो खाद्य नमक होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ के नमक में सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट है, इसलिए ये नमक अखाद्य है। और यहाँ नमक उत्पादन का कार्य करती है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, जिसके
2 संयंत्र हैं यहाँ पर, जिनसे सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। अगली झील है पचपदरा झील, बाड़मेर। वही पचपदरा जहाँ पर रिफाइनरी का कार्य चल रहा है। यहाँ का नमक सबसे बढ़िया क्वालिटी का सर्वोत्तम प्रकार का नमक है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है। यहाँ की एक जाति है खारवाल, वो नमक उत्पादन में मुख्य रूप से लगी हुई है और इसके द्वारा मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक का उत्पादन किया जाता है। अगली झील है लूणकरणसर झील, बीकानेर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लूण यानी नमक मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है। तो ये खारे पानी की झील है, ये है बीकानेर जिले में। और ये जो लूणकरणसर क्षेत्र है, ये राजस्थान का राजकोट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली उत्पादन राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। अगली झील है मोती झील, भरतपुर। ये मोती झील नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद की प्राप्ति कौन सी झील से होती है? तो ये है मोती झील, भरतपुर। फिर कुछ अन्य झीलें हैं जो खारे पानी की है। यह है पोखरण झील जैसलमेर में, कावोद झील जैसलमेर, रेवासा झील सीकर, कछोर झील सीकर, फलौदी झील जोधपुर, तालसापर झील चूरू में और कुचामन नागौर में। तो ये खारे पानी की झीलें हैं और इनके बारे में कुछ मुख्य तथ्य है। और इनसे सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा? एक तो ये कि निम्नलिखित में से कौन खारे पानी की झील है या फिर कौन मीठे पानी की झील है, और दूसरा कौन सी झील किस जिले में स्थित है। यह है राजस्थान के नक्शे पर खारे पानी की झीलें, जिसे हम पहले देख चुके हैं। अब हम आते हैं राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के ऊपर। मीठे पानी की झीलें जो, इनका पानी मीठा होता है और ये सिंचाई में और पेयजल के लिए इनका उपयोग होता है। सबसे पहले है जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका उपनाम है ढेबर झील। इसका निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने 4 नदियों का पानी रोककर। ये 4 नदियां हैं गोमती, झामरी, रूपारेल और बगार। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा व भाट। इस झील के पास चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल स्थित है। तो ये है इस झील की मुख्य विशेषताएं, जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूठी रानी का महल और चित्रित हवा महल किस झील के किनारे स्थित है। तो यह है जयसमंद झील। श्यामपुरा व भाट नहरें कहाँ से निकाली गई है? जयसमंद झील। और बाबा का भागड़ा और प्यारी, ये क्या है? तो ये टापू है जो जयसमंद झील पर स्थित है। अगली झील है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही स्थित है और इसका निर्माण महाराजा राज सिंह प्रथम ने करवाया था, जो औरंगजेब के समकालीन थे। यहाँ पर एक प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर है और घेवर माता का मंदिर है। इस झील का उत्तरी क्षेत्र नौचौकी कहलाता है। यहाँ 25 बड़े बड़े शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट एक कवि थे, उनके द्वारा राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह की प्रशंसा में एक महाकाव्य लिखा गया था। ये महाकाव्य जिन शिलालेखों पर लिखा गया, वे शिलालेख राजसमंद झील के किनारे स्थित हैं। तो ये सभी फैक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। राजसमंद झील, राजसमंद जिला, महाराणा राज सिंह और राज प्रशस्ति। फिर इस झील को निर्माण के लिए गोमती, ताल और केलवा, इन 3 नदियों का पानी रोका गया था। अगली झील है पिछोला झील, उदयपुर। इसका निर्माण महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था और इसका जीर्णोद्धार महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने किया था। इसमें बुजड़ा व सिसरमा, इन 2 नदियों का जल आता है। इस झील में जग मंदिर व जगनिवास महल, ये पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं। इसके पास होटल लेक पैलेस है और यहाँ नटनी का चबूतरा बना हुआ है। वही नटनी जिसके बारे में किंवदंती है कि उसने रस्सी के ऊपर पिछोला झील को पार करने का प्रयास किया था और बीच में उसे झील में गिरवा दिया गया। फतेह सागर झील जो है, जो उदयपुर में ही है, उसे स्वरूप सागर लिंक नहर, एक नहर के द्वारा पिछोला झील से जोड़ा गया है और पिछोला झील पर सौर ऊर्जा चलित नावें चलती हैं।
अगली झील है फतेह सागर झील, ये भी उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन जीर्णोद्धार महाराणा फतेह सिंह ने करवाया, इसलिए इसे फतेह सागर झील कहा जाता है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ कनॉट बांध, जिसकी नींव जो है ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई है। इस झील के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी आकृति भारत के मानचित्र के समान है। यहाँ पर नेहरू गार्डन बना हुआ है और मोती मगरी बना हुआ, जहाँ पर महाराणा प्रताप का स्मारक है। यहाँ पर सौर वेधशाला की स्थापना 1974 में की गई। अगली है आना सागर झील अजमेर। इसका निर्माण चौहान शासक अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में म्लेच्छ आक्रांताओं के आक्रमण पर खून से सनी धरती को साफ करने के लिए करवाया था। तो ये फैक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है कि म्लेच्छ आक्रांताओं के आक्रमण पर खून से सनी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया था। तो ये झील है आना सागर, जो अजमेर में है। इसके लिए चंद्रा नदी का पानी आना सागर झील की तरफ मोड़ा गया था। इस झील पर संगमरमर की बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और खामखा के 3 दरवाजों का निर्माण करवाया। और जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। फिर एक महत्वपूर्ण और पवित्र झील है पुष्कर झील अजमेर में। ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है और हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहलाती है। इस झील पर 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें से एक है मैरी घाट, और वर्तमान में इस घाट का नाम है गांधी घाट। यहाँ जहांगीर का महल बना हुआ है और यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें से ब्रह्मा मंदिर है, गायत्री मंदिर है, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर और रंगनाथ मंदिर। ये रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है। और गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में किया गया। वेदव्यास जी द्वारा वेदों को लिपिबद्ध करने का कार्य, यानी वेदों को लिखने का कार्य वेदव्यास जी के द्वारा पुष्कर झील के किनारे किया गया और महाभारत की रचना भी इसी झील के किनारे की गई। इसलिए ये झील हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मेले का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को। जयानक भट्ट द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा गया था पुष्कर झील के किनारे, और मराठों ने पुष्कर के गौ घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। ये प्रश्न भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है फतेह सागर झील अजमेर। इसका निर्माण अजमेर नगर परिषद द्वारा करवाया गया था अकाल राहत कार्य के लिए और इंजीनियर फॉय के निर्देशन में, और बांडी नदी का पानी रोका गया था। तो फतेह सागर झील में ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, अजमेर नगर परिषद, इंजीनियर फॉय, अकाल राहत कार्य और बांडी नदी। अगली झील है सिलसेट झील अलवर में। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था अलवर के शासक विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए। बाल संबंध झील जोधपुर में है। इसका निर्माण परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। कायलाना झील जोधपुर, जसवंत सिंह द्वितीय के काल में जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। और जोधपुर शहर को जो पेयजल की आपूर्ति है वो कायलाना झील से होती है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर है, जो आबू के पठार पर बसा हुआ है। यहाँ पर ये नक्की झील स्थित है। ये है राजस्थान की सबसे गहरी, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और सबसे ठंडी झील है। ठंडी झील क्यों है? क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है और जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख चट्टानें टॉड रॉक और नन रॉक, हाथी गुफा, चंपा गुफा और रामझरोखा यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ रघुनाथ मंदिर बना हुआ है, सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट बना हुआ है। रघुनाथ मंदिर, सनसेट पॉइंट व हनीमून पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। अगला है कोलायत झील बीकानेर में। ये प्राकृतिक झील है और ये कपिल मुनि की कर्मस्थली कही जाती है। यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। पुष्कर में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और कोलायत झील में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है। गजनेर झील बीकानेर। गजनेर झील का जल जो है वो एकदम साफ है। इसे कहा जाता है कि यह दर्पण की भांति साफ है।
उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने। आयड़ या आहड़ नदी जब गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और उदय सागर झील से आगे जाती है तब इसका नाम बेड़च हो जाता है। ये हमने नदियों के टॉपिक में देखा था। दुगारी झील या कनक सागर झील ये है बूंदी में। इसे बूंदी जिले का विशालतम जल भंडार कहा जाता है। बीसलसर झील अजमेर में। इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ या जिन्हें बीसलदेव कहा जाता था। अब हम देखते हैं मीठे पानी की कुछ अन्य झीलें। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, माधोसागर झील दौसा, नौलखा झील बूंदी में और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नौलखा झील है बूंदी में और नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। गैप सागर झील डूंगरपुर में, रंग सागर झील उदयपुर में, दूध तलई झील उदयपुर में, जैत सागर झील है बूंदी में, कुंडलाव झील अजमेर में है, डायला तालाब बांसवाड़ा में, किशोर सागर झील है कोटा में, गोवर्धन सागर झील है उदयपुर में, फूल सागर झील है बूंदी में, पीतमपुरी झील है सीकर में, मावटा झील जयपुर, गढ़सीसर झील जैसलमेर, बूढ़ा जोड़ झील गंगानगर और जलमहल या मानसागर जयपुर में। ये है राजस्थान की खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें। एक बार हम राजस्थान के मानचित्र पर देख लेते हैं। ये बूढ़ा जोड़ झील गंगानगर में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, गजनेर और कोलायत बीकानेर में, गढ़सीसर जैसलमेर में, बालसमंद और कायलाना जोधपुर में, नक्की झील माउंट आबू, राजसमंद झील राजसमंद में, जयसमंद, पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, रंग सागर, दूध तलाई और गोवर्धन सागर यह उदयपुर में। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में और नौलखा झील है बूंदी में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर, आना सागर और फौज सागर अजमेर जिले में, पीतमपुरी झील है सीकर जिले में, जलमहल मानसागर या मावटा झील यह जयपुर जिले में, सिलीसेठ झील अलवर में और माधोसागर झील है दौसा जिले में। यह था राजस्थान की झीलों का टॉपिक। धन्यवाद।